नालागढ़ के टाली गांव में भूस्खलन का कहर। 14 परिवार खुले आसमान तले, 100 से अधिक लोग बेघर। प्रशासन के अनदेखी से आंसुओं की बाढ़। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ तहसील स्थित गांव टाली में भारी बारिश के कारण भूस्खलन ने भयानक रूप धारण कर लिया है। 14 परिवारों के घर पूरी तरह से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए हैं, लेकिन अब तक न तो शासन और न ही प्रशासन की कोई टीम गाँव पहुंची है। इस आपदा ने 100 से अधिक ग्रामीणों को खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर कर दिया, जहां महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भयभीत जीवन जी रहे हैं। युवा मंडल क्लब के अध्यक्ष रोहित शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी आपदा क्षेत्र में हो चुकी है, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी यहां नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके मकानों में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं और वे टूटने की कगार पर है। बच्चे, बुजुर्ग और अन्य लोग टूटे फूटे घरों में रहने से डर रहे हैं, क्योंकि रात किसी भी समय मकान ढह सकता है। टाली जैसे दूरस्थ इलाकों में राहत कार्य धीमे हैं। पीड़ित परिवारों ने प्रदेश सरकार, स्थानीय विधायक और प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें तुरंत सुरक्षित आश्रय, भोजन और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रोहित शर्मा ने अपील की है कि यह गरीब ग्रामीण परिवार है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है। अगर समय रहते मदद नहीं मिली तो मानवीय त्रासदी और गहरा जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही आपदा राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन जमीन पर कार्यान्वयन में देरी से नाराजगी बढ़ रही है। देखिए विपुल मित्तल की खास रिपोर्ट। हमने तो बच्चे भी बगाने घर में सीटे हुए, हमारे को निकलने को कोई रास्ता नहीं है। ना हमारा घर रहा, ना हमारी जमीन रही, ना हमारा कोई सुनाई कर रहा। पिछले साल फटे वो हमने अपनी मेहनत से तैयार फेर किया, अब फिर चल गए। अब हमारे को कोई रास्ता नहीं मिलता, ना को पंच देखे, ना को प्रधान पूछे। पंच प्रधान एक बार आए। हूँ मैं राजेश पंडित हूँ और हमारे घर में मतलब 4 बच्चे हैं जो रात को सोते नहीं है और दिन रात हमारी एक हो चुकी है। और हमारा प्रशासन से यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी कुछ, हमारे जो भी माल पशु भी है वो भी घर में पड़े हुए हैं और जो बच्चे हैं वो भी दिन रात को सो रहे हैं। और हम दिन को भी और रात को भी बैठे रात अपनी जिंदगी काट रहे हैं। मेरी प्रशासन ये दुआ है कि हमारी जमीन सब कुछ खत्म हो चुकी है। जहाँ भी हमारे को भेजना है, कुछ कहीं भी भेजना है तो कोशिश करो कि जल्दी जल्दी कुछ न कुछ हमारे लिए कुछ कोशिश करो। जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के भूमिस्खलन में लपेट में आए हैं, घर ग्रसित हुए हैं, उनका बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए। और सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना रहेगी कि जो ये भूस्खलन हो रहा है, किस कारण हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका जवाब, इसका मुख्य कारण एक है। आप जोकों के पास देख सकते हो, खड्डों में जेसीबी तक लगी हुई है, माइनिंग हो रही है वहाँ पे, और पहाड़ों को खतरा बना हुआ है। सोरी पंचायत को भी आपने हाल देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, वहाँ पर ऐसी तैसी फिर चुकी है। अब मैं कुछ अपनी कटु भाषा का प्रयोग करूँगा, वहाँ पे ऐसी वैसी फट चुकी है, लोग मरने पर विवश हो चुके हैं। और वही घटना वही चलती घाट यहाँ पहुँच गई है। उसकी वजह से ही हो रहा है, जो माइनिंग है उसकी वजह से यहाँ तक पहुँच गई है। हमारे पास बच्चे हैं, बणी के घर भी खराब हो चुके हैं, टाली के भी खराब हो चुके हैं, ऊपर तक दरारें फट रही है। कम से कम मतलब ये 8-10 गांव है जो इसकी लपेट में आ चुके हैं। पार जगनी देख सकते हो, जगनी साइड है, पार खोपड़ा साइड, वो सब मुख्य कारण सिर्फ इनका है, माइनिंग की वजह से। माइनिंग की वजह से ऐसी तैसी फिर रखी है इन्होंने। मेरी सरकार से यही गुंजाइश है। और दूसरी बात, हेडपंप, जो हेडपंप लगते हैं, हेडपंप भी तगड़ा काम करते हैं, बाद में पता लगता है। हेडपंप जितना खोदोगे नीचे जाएगा हेडपंप का, वो उसके बाद फिर पता लगता है कहाँ से धरती फट रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और सरकार वगैरह तो मैं तो बोलता हूँ कि मुर्दाबाद ही है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इनको इस संदर्भ में। अब आएंगे तो वोट मांगने को तो जूते खाएंगे, जूते मारेंगे, हम जूते मारेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, जूते मारेंगे। हमारे को वोट की जरूरत नहीं है, जब हमारा किसी ने सुना नहीं तो हम सुनाएंगे बस। हो गए तब हमारी सुनाई कोई नहीं कर रहा है।